औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज की जो मक्तल का मौजू है, इंशाल्लाह हम शुरू कर रहे हैं मक्तल को। अलबत्ता मक्तल से आवाज़ आ रही मेरी सबको? जी चलें, सही है। जी ऐसा है कि ये बड़ा सख्त मौजू है। मक्तल से मामूलन हमारी तवक्को ये होती है कि जो है वो मसाइब की रिवायात बताई जाएंगी कि कैसे तफसीली जो है वो मसाइब पढ़ने। बिल्कुल ऐसा भी होता है कि हम डिटेल से उसको भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी हमारे पास रिवायात हैं, लेकिन उम्मतन हमारी जो ज़्यादा तवज्जो रहेगी वो ये रहेगी कि क्या मेयारात हैं हमारे पास मसाइब पढ़ने के, कि हम सही मसाइब जो है वो पढ़ सकें। क्योंकि बहुत मुहिम होता है कि जब हम वाक़या करबला को पढ़ रहे हैं तो उसमें जो है वो सही और मोतबर, और मुआशरे में भी हमसे ये तकाज़ा किया जाता है कि हम सही चीज़ों को पढ़ें। तो कोशिश ये होगी कि हम जो कुछ भी बयान करें वो कुछ मेयारात के तहत बयान करें, ताकि सही और हकीकी रिवायात जो वो हकीकी वाक़या करबला लोगों तक पहुँचाया जा सके। इसी तनाजुर में जो है वो हम जो है ना इसका आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वाक़या करबला की हमारी ज़िंदगी में अहमियत क्या है। उसी अहमियत के पेश नज़र जो वो हम आगे जो है वो आगे मक्तल की रिवायात को जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वाक़या करबला हमारी पहचान है। हम आज जो है वो आज़ादारी की वजह से, सैयदुश्शुहदा की वजह से पहचाने जाते हैं। हत्ता लोग जो है वो हमें इससे बुरा भला भी कहते हैं, ये तो पिटा कुट्टी वाली कौम है, ये तो मातम करते हैं, ये तो पीटते हैं, ये तो फलां करते हैं, ये मसलन जो इस किस्म की जो वो हमारे, यानी आप बहरहाल जो भी कहें कि वाक़या करबला, सैयदुश्शुहदा, इमाम हुसैन, अहले बैत, ये हमारी पहचान है। और हम अपनी इस पहचान पर फ़ख्र भी करते हैं कि खुदा ने हमें ये नेमत जो है वो अता की है कि हमें वाक़या करबला से, हमें इमाम हुसैन से, हमें अहले बैत से जो है वो मुतमस्सिक किया। दूसरा ये कि हमारी पैगंबर की तरफ जो वो निस्बत को ज़ाहिर करता है कि हम जो वो बड़ी हस्तियों के साथ जो वो मंसूब हैं, और जब इन बड़ी हस्तियों के साथ मंसूब हैं तो अब इस निस्बत का कुछ जो है वो तकाज़ा भी है, ज़िम्मेदारी भी है। जैसे सीरत के दर्स में अर्ज़ किया कि पैगंबर की अज़वाज को जो है वो खिताब है, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसाए, ए नबी की अज़वाज आप दूसरी औरतों की तरह नहीं हो, आपने वो काम नहीं करने कि जो दूसरे लोग करते हैं या जो जाहिलियत में किए जाते हैं। क्यों, वजह क्या है? यानी दूसरी औरतों से नहीं कहा जा रहा, नबी की औरतों से कहा, इसलिए कि आपकी निस्बत है नबी की तरफ। यानी अगर आप कोई बुरा काम करेंगी तो लोग नबी को बुरा कहेंगे, नबी की निस्बत जो है वो नारवा बातें करेंगे। लिहाजा अगर आपको अपना ख्याल नहीं है तो आपको इस निस्बत का ख्याल करना ज़रूरी है। अब मैं समझता हूँ कि वही खिताब जो है वो हमारी तरफ भी है कि ए शियायान अमीरुल मोमिनीन, ए अज़ादारान इमाम हुसैन, ए मुंतज़रीन इमाम ज़माना, ए शियायान इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, आपकी निस्बत, हमारी निस्बत जो पैगंबर की तरफ है, हमारी निस्बत जनाब सैयदा की तरफ है, हमारी निस्बत अमीरुल मोमिनीन की तरफ है, हमारी निस्बत इमाम सादिक़ैन अलैहिस्सलाम की तरफ है, हमारी निस्बत जो है वो इमाम महदी अजल ताला फरज शरीफ की निस्बत है। जब हमारी निस्बत इतनी पाकीज़ा हस्तियों की तरफ है तो अब जो है वो हमें बहुत ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है कि जो बात करें वो बात जो है वो बड़ी मोतबर होनी चाहिए, बड़ी जो है वज़न वाली होनी चाहिए। तीसरा ये कि अहले सुन्नत और शिया मिलकर जो वो वाक़े की याद बनाते हैं। एक अहम वाक़या आता, ये सिर्फ शिया के साथ ख़ास नहीं बल्कि अहले सुन्नत भी जो वो शिया के साथ शाना बशाना जो है इसकी याद बनाते हैं। बड़ा अहम वाक़या, ये मामूली वाक़या नहीं है। यानी ये एक ऐसा है कि इस पर जो जोश मली आबादी ने कहा था, इंसान को बेदार तो हो लेने दो। ये फ़कत शिया सुन्नी की बात नहीं है। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, तो हर कौम ने जो है वो पुकारना है। और फिर उसकी चौथी वजह ये कि करबला एक दर्सगाह है, एक तरबियती निज़ाम है, एक जो है वो, और आपको पता है कि जो तरबियती निज़ाम होता है उसको बड़ा साफ़ और शफ़ाफ़ होना चाहिए, उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, उसमें कोई इबहाम नहीं होना चाहिए, उसमें कोई जाली और मनगढ़ंत चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमेशा एक तरबियती निज़ाम जो है वो हमेशा पुख्ता और मुस्तहकम उसूलों पर जो उस्तवार होता है। ऐसा नहीं होता कि एक तरबियती निज़ाम में ढीला डाला सो आप जो मर्ज़ी कर दें, नहीं। क्योंकि आप देखेंगे फ़ौजियों की जब तरबियत की जाती है, चूँकि उनको एक सख्त तरबियत की ज़रूरत होती है, तो हकीकी जो है ना वो चीज़ें उनसे की जाती हैं। कभी भी जो है उनको इबहाम या उस तरीके से नहीं किया जा सकता ताकि उनकी जो वो क्लियरिटी उनके अंदर आ जाए। उसके बाद ये कि वाक़या करबला के किरदार, हमारे एक एक किरदार, चाहे वो एक बच्चा ही क्यों ना हो, यानी शिशमाहे एक बच्चे से लेकर एक 80 साला सहाबी तक, ये सारे हमारे लिए जो है वो रोल मॉडल हैं, हमारे लिए उसवा मुंतहा। इसमें से कुछ उसवे वो हैं जो मासूम हैं, जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, कुछ जो है वो अहले बैत अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में, कुछ सहाबा में से हैं, और ये सारे के सारे हमारे लिए नमूना अमल है। और आपको पता है नमूना अमल हमेशा जो है वो हकीकी होना चाहिए, वो फेक नहीं होना चाहिए।
उसवा के मुकाबले में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उस्तूरा। उस्तूरा इसी स्टोरी से, स्टोरी यानी कहानी, अफसाना, फिक्शन, यानी एक अफसाना नहीं होना चाहिए, वो हकीकी शख्सियत होनी चाहिए, और रोल मॉडल में हकीकी शख्सियत होना ज़रूरी है। और उसके बाद जो वो मोहब्बत और नफ़रत और तवल्ला और तबर्रा का म्यार हमारे पास यही वाक़या करबला है, क्योंकि दीन मोहब्बत और नफ़रत के अलावा कुछ भी नहीं है, तवल्ला और तबर्रा के जो है वो सिवा कुछ भी नहीं है। हत्ता हम तो जब मुसलमान होते हैं, कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले तबर्रा करते हैं कि सब माबूदों का इनकार करते हैं, उसके बाद खुदा का इकरार करते हैं। खुदा का इकरार करने के लिए जो गैर खुदा है उनका इनकार करना ज़रूरी है। कभी भी मोहब्बत जो नफ़रत के जो है वो अलहदा नहीं हो सकी, मोहब्बत और नफ़रत दोनों एक साथ होती हैं। अगर आपको किसी से मोहब्बत है तो उसके गैर से हतमन नफ़रत होगी। अगर किसी को मसलन इस वक्त ईरान से मोहब्बत है, ईरान का वो तरफदार है, तो उसको अमेरिका से नफ़रत होगी, उसको इसराइल से नफ़रत होगी। जिसको फ़लस्तीन से मोहब्बत है उसको जो है वो इसराइल से नफ़रत होगी। जिसको इमाम हुसैन से मोहब्बत है, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि उसको यजीद से भी मोहब्बत हो। जिसको जनाब सैयदा से मोहब्बत है, उसको जनाब सैयदा के दुश्मनों से जो वो नफ़रत होगी, उससे तबरा करेगा। और अगर कोई ये इद्दा करता है कि जनाब सैयदा के मोहब्बत है, जनाब सैयदा से मोहब्बत करता है, तवल्ला करता है और उनके दुश्मनों को भी अच्छा समझता है, ये झूठ बोलता है, ये सही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जनाब सैयदा से भी मोहब्बत हो, इमाम हुसैन से भी मोहब्बत हो और उनके दुश्मनों से भी मोहब्बत हो। तो वाक़या करबला एक तवल्ला और तबरा का म्यार है, इसीलिए हम कहते हैं हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। अब इसके बाद हम आते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है कि हम देखें कि एक चीज़ जो वो मोतबर है या मोतबर नहीं है। क्यों हम मोतबर रिवायत ठीक है चलने दें, मसाइब हैं, सवाब का काम है, जितने लोगों को रुलाएंगे, किसी के जो है वो अगर गिरिया आ गया, किसी के आंसू आ गए, जन्नत वाजिब हो जाएगी, उसको सवाब मिलेगा, ये सारी चीज़ें। हमें क्या ज़रूरत है कि हम इस बखेड़े में पढ़ें कि कौन सी रिवायत मोतबर है, कौन सी किताब मोतबर है, कौन सा रावी सही है, कौन सा वाक़या सही है, कौन सा दुरुस्त नहीं है। यानी हमें इसके पीछे जाने की ज़रूरत क्या है? इस सवाल का हम जवाब क्यों तलाश कर रहे हैं? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह अगर हम देखें तो एक एक करके में चंद वजूहात हैं कि हम मोतबर रिवायात के दर पे क्यों हैं। सबसे पहले ये कि फ़िक़ही नुक्ता नज़र से, शरई नुक्ता नज़र से, अगर कोई शख्स भी एक ऐसी बात कि जो गलत है, जो झूठ है, वो इमाम की तरफ निस्बत देता है, मसलन खुदा न खास्ता को ये कहता है कि इमाम ने ये फरमाया और दर हाली कि इमाम ने ना फरमाया हो, यानी अपनी तरफ से कहता है कि मैं जैसे भी कई खतीब हैं, मैं स्टेज पे सुनता हूँ, कहते हैं कि ये मेरे हाथ पे कुरान है, मैं कुरान पे रख के कह रहा हूँ कि मुझे जो है वो ये नसीब ना हो, वो नसीब ना हो, अगर मैं झूठ बोलूँ, इमाम ने ये फरमाया। नहीं, इमाम ने नहीं फरमाया। बहुत सारी जो है वो हमारे मिंबर पर झूठी रिवायात जो धड़ल्ले से पढ़ी जाती हैं और पूरे वसूख से पढ़ी जाती हैं और कहा जाता है साथ कि ये हो जाए, वो हो जाए, मेरा हाथ कुरान पे हाथ रख के इवन जो है वो ऐसी बातें बयान की जाती हैं कि जो हमारी हदीस की किताबों में इमाम की निस्बत मौजूद ही नहीं है। अच्छा, ये तो एक है झूठ होना गुनाहान कबीरा में से है, चले ये अपनी जगह। और अगर कोई रोज़े की हालत में हो, मैं एक शरई हुक्म जो वो आपको बता रहा हूँ, अगर कोई रोज़े की हालत में हो और रोज़े की हालत में कोई आयमा की निस्बत झूठ बांधे कि पैगंबर ने इसे फरमाया, दर हाली के पैगंबर ने ना फरमाया हो, या इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, जनाब सैयदा ने फरमाया, फ़लाँ इमाम ने फरमाया और उन्होंने वो ना फरमाया हो, अब इसका रोज़ा बातिल है। इसी तरीके से अगर कोई मसाइब पढ़ रहा है, मसाइब में वो एक ऐसी रिवायत पढ़ता है जिसमें कहता है कि इमाम ने ये फरमाया, इमाम ने जनाब सैयदा ज़ैनब से ये कहा, दर हाली कि इमाम ने ना कहा हो, ये अपनी तरफ से घड़ के बयान कर रहा है, अपनी तरफ से जो है वो अफसाना बयान कर रहा है, या इमाम ने जो वो ये कहा। अब आपको अगर तो पता है कि किसी किताब में और मोतबर किताब में दर्ज है फिर ठीक है, लेकिन अगर कोई अपनी तरफ से, क्योंकि होता ये है, मैंने जो है वो मोतबर अफराद से कि जो मजालिस पढ़ते हैं उनसे सुना है कि मुहर्रम से पहले जो है वो जो मजालिस पढ़ने वाले एक ख़ास इलाके में पाकिस्तान के, जहाँ पे ज़ाकिरीन और खुतबा बहुत ज़्यादा हैं उस इलाके से, वहाँ पे सारे इकट्ठे होते हैं, उनकी मीटिंग होती है। मीटिंग में वो करते ही है कि वो अपने तख़य्युल से ना वाक़या करबला को अपडेट करते हैं। हर साल जो है वो मसाइब अपडेट होते हैं और वो कहते हैं कि इमाम हुसैन ने ये कहा होगा, जनाब सकीना ने ये कहा, हज़रत अब्बास ने ये कहा। वहाँ पे वो बाकायदा डायलॉग घड़ते हैं, मुकालमे घड़ते हैं। तो ये काम जो है वो हर साल मुहर्रम से पहले, मसलन अभी मुहर्रम के अयाम आने वाले हैं तो वहाँ पर उनकी वो मीटिंग शुरू हो जाएगी और इस तरीके से जो है वो
आकर जो वो हर मसाइब जो अपडेट करेंगे, उसमें ये नहीं देखेंगे कि एक बात जो इमाम की तरफ मंसूब करें। देखें, अगर एक दफ़ा कोई शख्स कहता है कि हज़रत अब्बास ने ये कहा और हज़रत अब्बास ने वो ना कहा हो, अब क्या होगा? अब ये फ़कत और फ़कत गुनाह होगा, झूठ होगा, दुरुस्त है, ये भी जायज़ नहीं है। लेकिन अगर वो रोज़े की हालत में, अब उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा कि वो हज़रत अब्बास की निस्बत कहता है कि हज़रत अब्बास ने ये कहा, हज़रत ज़ैनब ने ये कहा, या मसलन जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने ये कहा, जनाब कासिम ने ये कहा, अब उसका रोज़ा बातिल नहीं, झूठ होगा लेकिन रोज़ा बातिल नहीं होगा। लेकिन अगर वो कहते हैं कि इमाम हुसैन ने कहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने कहा, या फ़लाँ इमाम ने ये कहा, दर हाली कि वो ना कहा, तो रोज़ा बातिल हो जाए। ये बड़ा मुहिम है कि जब भी हम इमाम की निस्बत कोई बात करने लगें कि इमाम ने ये कहा, इमाम ने फ़लाँ से, किसी सहाबी से, किसी घर के बंदे से, किसी खातून से, किसी मर्द से कोई कहा हो और हम वो मुकालमा दोहरा रहे हो, दल हाली कि हमें मालूम हो कि मुकालमा नहीं है। एक दफ़ा ये होता है कि ज़ुबान हाल होता है, ऐसा हुआ होगा। देखें, ये ज़ुबान हाल है और इसको मुशख़्ख़स करना ज़रूरी है। मसलन देखें, आप कहते हैं कि जनाब कासिम का कोई मसाइब पढ़ रहा है। अब जनाब कासिम इस सिन में है कि उसके बाद उनका बालिग होना और शादी एक तभी अम्र है कि जब भी बच्चा जवान होने के करीब आता है तो माँ की हसरत होती है कि उसकी शादी हो। ठीक है, अब ये हसरत होना एक माँ का बच्चे को शादीशुदा देखना, उस ये एक तभी चीज़ है। आप इसको इस तरीके से बयान करें कि पता चले कि नहीं, ये आप अपनी बात कर रहे हैं, अभी जो है वो उस तरफ से बात नहीं कर रहे। या मसलन आप देखें कि एक बच्चा, एक माँ है जिसका छोटा सा शीरखार बच्चा है, ये छोटा बच्चा है। अब होता क्या है, माँ को बच्चों से बड़ी मोहब्बत होती है। अब एक माँ जिसका छोटा सा बच्चा, खुसूसन शीरखार, आपने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखा होगा कि अगर एक माँ का बच्चा फौत हो जाए ना तो उस माँ की क्या हालत होती है। यानी ये जो है वो ज़ुबान हाल है। अब आप कह सकते हैं कि माँ ऐसे जो है वो बच्चे के बगैर तड़पती है या ऐसा है, यानी गोया अब आप अपनी ज़ुबान बयान कर रहे हैं, लोगों को पता होना चाहिए कि ये आप अपनी तरफ से बयान कर रहे हैं। अभी ये रिवायत नहीं, कभी भी अपने अल्फाज को रिवायत के साथ मखलूत ना करें वरना ये झूठ हो जाएगा। बस एक चीज़ है। दूसरा, आइमा के मकाम के मनाफी है, यानी आइमा इस कदर बुलंद हस्तियाँ पाक व पाकीज़ा हैं, उनसे रिस उनसे दूर है, और ये झूठ तो रिस है। अगर हम उनकी निस्बत झूठ की तरफ निस्बत देंगे तो क्या रिस की निस्बत नहीं दे रहे हैं? खुदा ने तो उनके हक़ में आयत तत्हीर नाजिल की है। तो आयत तत्हीर की हामिल शख्सियात जिनके ऊपर जो है वो कुरान ने उनको सनद दे दी तहारत की, और हम जो क्या करें, झूठ की निस्बत ऐसी पाकीज़ा हस्तियों की तरफ हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमें ये काम नहीं करना। जब तक हमें यकीन ना होगी ये बात सही है, हमें आइमा की तरफ इसकी निस्बत देने से परहेज़ करना चाहिए। तीसरा ये कि अखलाकी लिहाज से भी झूठ है, उर्फ़ के लिहाज से भी झूठ को अच्छा नहीं समझा जाता। चौथा ये कि खराफात और बिदात के फैलने, यानी पहला एक झूठ और फिर झूठ से झूठ निकलता है और इसी से खराफात और बिदात जो है वो पैदा होती है। बिदत क्या है? बिदत हकीकत में झूठ होती है। खराफात क्या है? खराफात हकीकत में झूठ होती हैं। और खराफात जो दर हकीकत उस शख्स का नाम था जो झूठी बातें फैलाया करता था, उसका नाम खराफा था, और इसी से जो है वो खराफात निकला। जो भी ऐसी बात हो जो फेक हो, इसको इसीलिए खराफात कहते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि अगर फ़कत देखें, वाक़या करबला में दो पहलू हैं, उसके दो हिस्से हैं। एक पहलू जो वो ऐसा जी मैं दोबारा बयान करता हूँ, शायद नेट का कुछ प्रॉब्लम है, नेट सुस्त हो रहा है इस वजह से। दूसरा नुकता ये कि आइमा देखें, आइमा पाक व पाकीज़ा हैं, उनकी शान में आयत तत्हीर नाजिल हुई है, खुदा ने उनको हर रिज्स से दूर किया है। जब आइमा हर रिज्स से दूर हैं, अगर हम झूठ की निस्बत देंगे आइमा की तरफ तो खुदा ने जिनको पाक व पाकीज़ा किया है और हम उन्हीं पाकीज़ा हस्तियों की तरफ जो झूठ की और रिज्स की निस्बत दे रहे हैं, ये तो हम उसके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं आयत तत्हीर के। तो ये काम जो वो दुरुस्त बता देता हूँ कि आइमा के मकाम के मनाफी है। आइमा आयत तत्हीर का मिस्दाक हैं। खुदा ने आयत तत्हीर नाजिल की, पैगंबर ने इन शख्सियात को चादर के नीचे लिया और खुदा ने इनकी तहारत की सनद दी कि हर किस्म का रिस, हर किस्म की बुराई, हर किस्म का बातिल, हर किस्म का शक व शुबा इन शख्सियात से दूर है। ये शख्सियात पाक व पाकीज़ा हैं। लेकिन अगर हम झूठ के जो रिस है इसकी निस्बत आइमा की तरफ दें तो क्या ये दुरुस्त होगा? नहीं, कभी भी ये दुरुस्त नहीं हो सकता कि उन पाकीज़ा हस्तियों की तरफ हम झूठ की निस्बत दें कि जो हकीकत में चीज़ नहीं है हम उनकी तरफ निस्बत दें, तो ये भी दुरुस्त नहीं होगा। तीसरा ये कि अखलाकी लिहाज से भी ये झूठ हराम है, गुनाहान कबीरा में से है,
और मुआशरे में भी, उर्फ में भी इसको जो है वो अच्छा नहीं किसी भी मुआशरे में आप चले जाएं, झूठ को अच्छा नहीं समझा जाता। चौथी चीज़ ये कि खराफात और बिदात फैलने की वजह से, और खराफात कहते ही फेक चीज़ों को हैं, और खराफा अरब में हकीकत में उस शख्स का नाम था कि जो ऐसी फेक खबरें फैलाया करता था, तो इसीलिए उसका नाम जो है उसी के नाम से खराफात जो है वो हो गई, कि जो भी ऐसी बात हो कि जिसमें हकीकत ना हो उसको खराफा कहते हैं। तो ये जो है वो खराफा दर हकीकत उस शख्स का नाम था। और बिदात भी जो झूठ होता है, बिदत क्या है, यानी एक ऐसी चीज़ जो दीन में नहीं है आप उसको दीन में ले आएँ, यानी हकीकत नहीं है आप उसको हकीकत का रंग दे रहे हैं, तो ये बिदत होती है। तो झूठ बोलने से, झूठी रिवायात से खराफात और बिदात जो वो फैलती हैं। आज देखें हमारे मेंबर पर जो कितनी खराफात हैं, कितनी बिदात हैं, आए रोज़ जो वो नया झूठ बोला जाता है, नए वाक़े सुनाए जाते हैं, नया जो वो एक मसाइब अपडेट करके दिया जाता है। मुझे याद है कि मेरी उम्र तकरीबन 45 साल है, कि बचपन में अल्लामा तालिब जोरी होते थे, नसीम अब्बास रिजवी होते थे, इरफान हैदर आबदी होते थे, और दूसरे जो ख़तीब रशीद तुराबी, अलबत्ता यानी बहुत बचपने पे हमारे शायद फ़ौत हो गए, उनको मैंने नहीं देखा, और बहुत सारे उलमा को हमने सुना। आप यकीन करें कि वो मसाइब 3 से 4 मिनट पढ़ा करते थे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ते थे जितने भी होते थे। अभी क्या, अभी 1-1 घंटा मसाइब पढ़े जा रहे हैं। अब ये 1 घंटा जब मसाइब पढ़ा जाए तो इतना मसाइब कहाँ से आएगा? आप यकीन करें कि जो 1 घंटा मसाइब पढ़ा जा रहा है, इसमें से बहुत ज़्यादा जो है वो मोतबर नहीं है, झूठ है, वो हकीकत पर मबनी नहीं है। अब ये कहाँ से आ रहा है? ये उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए ला रहा है। अब ये झूठ की निस्बत आइमा की तरफ दे रहे हैं, झूठ की निस्बत जो वाक़े करबला की तरफ दे रहे हैं, झूठ की निस्बत जो है वो इन पाकीज़ा हस्तियों की तरफ दे रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद 5वें नुक्ते की तरफ आते हैं। देखिए, वाक़े करबला का 2 पहलू हैं। एक पहलू जो वो उसका इमोशनल पहलू है, जिसको आप ट्रेजिडिक जो है वो कहें। एक उसका जो वो अकलानी पहलू है, जिसमें आपके लिए एक पैगाम है, एक मैसेज है, दुनिया के लिए एक मैसेज है। वो करबला के जो हमेशा ज़िंदा रही, जिसने हमेशा बातिल को जो है वो ललकारा, बातिल के मुकाबले में आई, एक हिमासा है उसमें, एक शुजात है, एक बहादरी है, एक दीन इस्लाम की हिफाजत का पैगाम है, दीन इस्लाम की एहया है। यानी ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। अब इन दोनों में उसके अकलानी पहलू में जो उसका रैशनल और जो उसका मसलन एहसासाती ट्रेजिडिक और इमोशनल पहलू है, इन दोनों में तादुल होना ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, हम जब उसके इमोशनल पहलू को ज़्यादा करते हैं तो अब जो अकलानी पहलू होता है वो कम हो जाता है। लिहाजा हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम जब भी मक्तल और मसाइब पढ़ रहे हैं, हम मज़लूमियत इतनी ज़्यादा ना बयान करें। यानी इसका मतलब ये नहीं कि मज़लूमियत बयान नहीं करनी, इस बात को जो वो मनफी अंदाज में ना लीजिएगा। यानी सही मज़लूमियत बयान करें। मज़लूमियत बयान करने के लिए हम दूसरे हरबे इस्तेमाल ना करें, झूठी रिवायात लेकर ना आएँ। तो जो है ना, उससे ये होगा कि वो एक बैलेंस बाकी रहेगा। वाक़या करबला की हकीकी तस्वीर, उसका वो मज़लूमियत का पहलू भी, और उसकी शुजात और उसकी ईसार और कुर्बानी, और उसमें दीन के एहया का पहलू भी जो है वो बाकी रहेगा। ये दोनों जो है वो एक साथ जो वो पैगाम पहुंचना ज़रूरी है। उसका एहसासी पैगाम भी बहुत ज़रूरी है और उसका अकलानी पैगाम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा ये कि मजहबी और दीनी हवाले से भी अगर हम देखें तो एतकादात, रसूम, कल्चर, इनकी बुनियाद अगर हम, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, ये हमारा एतकाद है, ये हमारे आदाब और रसूम है, आज़ादारी, अगर ये झूठी रिवायात पर मबनी होंगे। आपको पता है कि झूठी रिवायात यानी बेबुनियाद जो इमारत होती है, अगर एक इमारत बनाई जाए और उसकी बुनियाद ना हो, उसकी क्या कैफियत होती है? वो धड़म से नीचे गिर जाती है। इसको कहते हैं रेत पर बनी हुई इमारत। जो इमारत रेत पर बनती है वो ज़्यादा मुस्तहकम नहीं होती। अगर हमारे मजहबी आदाब और रसूम और जो कल्चर है ये भी झूठी रिवायात पर होगा, तो इसका मतलब है कि इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये पैरवी के काबिल नहीं, ये रोल मॉडल और नमूना के काबिल नहीं है। और इसी का असर जो है वो फिर पैगंबर कहेगा कि ये लोग ऐसे हैं जो झूठ बोल रहे हैं, तो इनका मज़हब भी ऐसा ही है, इनके पेशवा भी ऐसे ही हैं। तो फिर इसका जो है वो उसी निस्बत की तरफ जो है वो फिर मुश्किल पेश आएगी कि ये निस्बत जो है वो आपकी सही नहीं है। और आइमा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कूनू लना इज़्ज़न, यानी हमारे लिए बायस ज़ीनत बनना, ज़ीनन यानी हमारे लिए बायस इज़्ज़त बनना, बायस ज़ीनत बनना, और हमारी बायस जो है वो शर्म और नंगो आर ना बनना। तो हमें ये देखना है कि हम जो चीज़ बयान कर रहे हैं, आया ये पैगंबर और आइमा अलैहिस्सलाम के लिए नंगो आर है या उनके लिए बायस इज़्ज़त है, बायस फ़ख्र है। तो ये भी हमें जो उसमें ख्याल रखना है। और एक चौथी चीज़ जो बहुत ज़्यादा जो है वो अगर आप देखें तो आपको पेश आती है, इस वक्त आज इल्मी दौर है, बहुत सारे लोग वाक़या करबला का, इमाम हुसैन का, क़याम इमाम हुसैन का मजाक उड़ाते हैं, इसका इनकार करते हैं। वजह
वजह हमारे मेंबरों पर जो कुछ झूठी रिवायात बयान हो रही होती हैं, यही रिवायात बायस बनती हैं कि इनको झूठा कहा जाए। क्योंकि सबके हाथों में आज किताबें हैं, आज का दौर तो जो वो इसको इन्फिजार इतलात कहते हैं कि आज हर किसी के हाथ में जो वो, आप तो चैट जीपीटी है, एआई है, आप उससे पूछें ये रिवायत है, वो फ़ौरन आपको किसी हद तक जो बतला देगा कि यानी ठीक है कि वो फर्स्ट हैंड रिसोर्स नहीं होगा, लेकिन सेकंड हैंड रिसोर्स में वो आपको बता देगा कि जी ये रिवायत जो वो फलां में है नहीं है। आप वो वाक़या लिखेंगे इंटरनेट पर, आपको पता चल जाएगा। और जो मुहक्किकीन जो किताबें पढ़े उनको तो मालूम है कि ये किस किताब में किस किताब में नहीं है। अगर आप कोई भी वाक़या पढ़ेंगे जो नहीं होगा, जिसकी हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, तो लोग मजाक उड़ाएंगे, ये तो वाक़या करबला में है ही नहीं है। इसीलिए बात कहते हैं कि आप जिस कब्र में रो रहे हैं पहले देखें इसमें मुर्दा भी है या नहीं है। आप एक कब्र में बैठे हो, रो रहे हो, गिरिया कर रहे हो, तर हालांकि उस कब्र में मुर्दा ही नहीं हो, ये माकूल काम है? नहीं, तो बहुत गैर माकूल काम है कि इंसान एक ऐसी ढेरी के पास बैठ के गिरिया करो जिसके अंदर मुर्दा ही ना हो। यानी जिस मसाइब पे हम रो रहे हैं, जिस मसाइब पे हम रुला रहे हैं, आया वाकई ये मसाइब मौजूद है? ये मौजूद नहीं है। ये हमें बड़े दिक्कत से देखने की ज़रूरत है कि कौन सा सच है, कौन सा झूठ है। चूँकि आज तहकीकात का दौर है, लोगों के हाथों में किताबें हैं, बड़ी आसानी से आप जो सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं। अहले सुन्नत का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें पता नहीं कितने हज़ारों किताबें शामला के नाम से हैं। शिया के सॉफ्टवेयर नूर मरकज़ तहकीकात ईरान ने जो इतने सॉफ्टवेयर बनाए, आप एक क्लिक से आप जो किसी भी रिवायत तक पहुँच सकते हैं। लिहाजा झूठ को आज परखना जो कोई मुश्किल नहीं है। आपको अरबिक और फ़ारसी आती हो अगर, तो आप आसानी से देख सकते हैं कि ये रिवायत आपके पास है या नहीं है। उसके बाद ये झूठी रिवायात में शोदा पर, यानी बात तो कहते हैं कि यानी वो एक ख़तीब पढ़े कहते हैं कि ये जुल्म जो फ़लाँ ज़ाकिर या फ़लाँ ख़तीब बयान कर रहा है, ये जुल्म तो अगर शिमर भी आके सुने तो वो भी गिरिया करने लग जाए कि खुदारा मैंने ये नहीं किया। यानी एक जुल्म वो था कि जो शिमर ने किया, खोली ने किया, इन लोगों ने किया। एक जुल्म वो जो ये पढ़ने वाला कर रहा है। यानी क्या ये पढ़ने वाला उस जालिम से कम है कि जिसने जुल्म किया इमाम हुसैन पर? बस अगर उसने तीर मारा और ये गुर्ज मार रहा है, तो अब ये भी उस जुर्म में शरीक तो हो गया ना, कि ये इमाम की निस्बत गलत जो वो दे रहा है कि ये जुल्म भी जो है वो इमाम ना। जुल्म अब कहा जाता है जुल्म तो बहुत नहीं, जुल्म बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन हमें वो जुल्म बयान करना है कि जो हमें जिसका तज़किरा मिल रहा है। जिसका तज़किरा हमें नहीं मिल रहा वो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। पैगम्बर की सीरत में एक चीज़ मिलती है कि पैगम्बर कहते हैं कि जब मेरे अजदाद का जिक्र करो, चूँकि पैगम्बर का जो सिलसिला नसब है ये जनाब इब्राहीम तक जाता है। लेकिन बड़ी जालिब बात है, पैगम्बर का सिलसिला नसब जनाब इब्राहीम पर मुंतही होता है, लेकिन जनाब अदनान तक पता है कि ये सिलसिला जनाब अदनान तक कैसे है। जनाब अदनान से लेकर जनाब इब्राहीम तक कुछ लोग मिसिंग हैं, पता नहीं है कि कौन से लोग हैं कौन से नहीं हैं, हैं ज़रूर लेकिन उनके नाम मालूम नहीं है। पैगम्बर फरमाते हैं कि जब मेरा सिलसिला नसब बयान करो तो जनाब अदनान पे जाके रुक जाओ, जनाब अदनान से आगे इब्राहीम तक बयान ना करो। इसका मतलब ये नहीं कि है नहीं, आपको मालूम नहीं है, और जो चीज़ आपको मालूम ना हो उसको जिक्र ना करो। अगर मालूम है, अब शजरा बयान करने में क्या है, बाज़ों ने जिक्र किया हज़रत इब्राहीम तक, एक दो नाम मिस हो जाए क्या है, एक दो नाम इजाफी हो जाए क्या है, एक दो नाम बदल जाए क्या है। लेकिन पैगम्बर देखें उस दौर में कितने हसास हैं कि जब मेरा सिलसिला नसब बयान करो तो अदनान तक, क्योंकि अदनान तक आपको मालूम है कि ये दुरुस्त है, इसमें कोई फेक नाम नहीं है। अगरचे पैगम्बर इल्म गैब की रूह से बता सकते थे, लेकिन पैगम्बर एक इल्मी उसूल बयान करना चाहते हैं कि जब भी आप तारीख़ी रिवायात को लें तो तारीख़ी रिवायात में वो रिवायात लें, वहाँ तक लें जहाँ तक आपको यकीन हो, जहाँ तक इल्म हो। अब वहाँ पे उसके बाद हकीकत मौजूद है लेकिन आपको मालूम नहीं है। जब हकीकत मौजूद हो लेकिन मालूम ना हो, अब वहाँ पर आप घड़ नहीं सकते। तो वाक़ई करबला में भी ऐसे बहुत जुल्म हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। यानी इससे बड़ा जुल्म कि एक 6 माह बच्चे को शहीद कर दिया जाता है, इससे बड़ा जुल्म कि एक 80 साल जो है वो शख्स को शहीद किया, इससे बड़ा जुल्म कि नवासे रसूल को इतने जुल्म से शहीद कर दिया जाता है, उनके लाश पर घोड़ों को जो है वो दौड़ाया जाता है, पामाल की जाती है। इससे बड़ा जुल्म कि उसराए अहले बैत को बाज़ारों में फिराया जाता है। ये थोड़ा जुल्म है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि जो जुल्म जो है वो हमें मालूम नहीं, हम वो भी जो है बयान करना शुरू कर दें, अपनी तरफ से घड़ना शुरू कर दें। तो ये भी जो है वो उलमा कहते हैं कि जो घड़ता है मसाइब, ये गोया खुद उस जुल्म में शरीक है। उसके बाद ये कि इमाम के पास हमारा अकीदा है कि हमारे आमाल पेश होते हैं। जब इमाम के पास हमारे आमाल पेश होंगे और इमाम देखेंगे कि इस शख्स ने, इस पढ़ने वाले ने ये किया है, क्या इमाम हमसे राज़ी होंगे? ये फ़र्ज़ कर लें, मसलन मैं मजलिस पढ़ूँ, मैं ये फ़र्ज़ करता हूँ, एक दफ़ा ये कि मेरे सामने अवाम बैठे हैं, मैं बड़े ईजी होकर मजलिस पढ़ लूँगा।
एक दफ़ा मैं ये ख्याल करता हूँ कि इमाम ज़माना मजलिस में आए बैठे हैं, इंशाल्लाह खुदा करे कि इमाम का ज़हूर हो और इमाम जो वो तशरीफ़ लाएँ। अगर इमाम ज़माना मेरी मजलिस में आके बैठ जाते हैं, तशरीफ़ फरमा होते हैं, आया मेरे मजलिस पढ़ने की कैफियत वही होगी जैसे आम हालात में होती है? मुझे ये देखना चाहिए कि आया इमाम की मौजूदगी में अगर मुझे मजलिस पढ़नी पड़े तो वो मैं कैसे पढ़ूँगा? आया अब भी मैं वैसे ही मजलिस पढ़ूँगा जैसे मैं इमाम की मौजूदगी में पढ़ूँ? ये देखना चाहिए कि मुझे कैसी मजलिस पढ़नी चाहिए। उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि अब हम जब उलमा की तरफ, ज़ाकिरीन की तरफ, वाइज़ीन की तरफ, खुतबा की तरफ मुराजा करते हैं, खुद मैं अपना ज़ाती तजर्बा आपको पेश करता हूँ। ये वो चीज़ें जो मैंने लोगों से सवालात किए और उनसे पूछा है कि चूँकि हमारे जहन में सवालात आते हैं, लोग अक्सर सवाल करते हैं कि वाक़या करबला में कौन सी चीज़ मोतबर है। चूँकि मैंने तकरीबन 8 से 10 साल जो मेरा तालीमी दौरानिया था, उसमें जो है वो मेरा जो रिसर्च का, एमफिल का भी और पीएचडी का जो मेरे थीसिस थे वो इसी मक्तल के ऊपर थे, कौन सी रिवायत मोतबर हैं, कौन सी मोतबर नहीं है। तो उसमें पिछले जो है वो जितने 500 साल और अगले 200 साल, इसमें जो है वो जितनी भी रिवायात थी, तकरीबन मेरी कोशिश थी इन सारी रिवायात को जो वो खंगाला जाए, आपस में मुकायसा किया जाए, शिया रिवायात, सुन्नी रिवायात। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में मैं उसको बयान करूँगा कि शिया किताबें कौन सी हैं, सुन्नी कौन सी हैं, किस नुक्ता नज़र से जो लिखी गई। एक मुख्तसर सा खाका जो इंशाल्लाह मैं आइंदा 1-2 लेक्चर्स में उसको बयान करूँगा। मैंने उलमा से पूछा कि आप बताइए कि हमारे पास क्या मेयारात होने चाहिए, किन मेयारात से जो है वो हमें पढ़ना चाहिए। खुतबा से पूछा, अब जो उन्होंने जवाब दिए, यानी आप देखें कि उलमा ने मुझे कोई इल्मी जवाब नहीं दिया, उन्होंने मुझे वो जवाब दिया, वो मैं एक एक करके जो नकल करता हूँ, साथ साथ उन पर मैं थोड़ा सा तबसरा भी करता चलूँगा। उलमा कहते हैं कि ऐसा वाक़या पढ़ने और नकल करने में कोई हर्ज नहीं जिससे आइमा की तौहीन ना होती हो। सबसे पहले तो ये कि अगर एक झूठी चीज़ आइमा की तरफ निस्बत देंगे, क्या ये आइमा की तौहीन नहीं है? क्या ये आयत तत्हीर के मनाफी नहीं है? तो लिहाजा मेरी नज़र में तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि एक झूठ को आइमा की तरफ जो है वो निस्बत दी जाए। और फिर ये कि अगर हमारे दुश्मन और मुखालिफिन आइमा की निस्बत उंगली उठाएं, ये वाक़या करबला तो है ही जो है वो नऊज़ बिल्लाह झूठा है, ये तो ये जो इनका घड़ा हुआ है, ज़ाकिरीन का घड़ा हुआ है, इसमें तो कोई हकीकत नहीं है, तो क्या ये दुरुस्त होगा? नहीं, दुरुस्त नहीं होगा। लिहाजा ये म्यार जो मैं समझता हूँ दुरुस्त नहीं है कि जिस जो आप इतना एक जर्नल सा म्यार दे दें कि जी आइमा की तौहीन होती है, आप जो मर्ज़ी पढ़ते चले जाएँ। किसने कहा है? झूठ किधर जाएगा? आइमा की तरबियत किधर जाएगी? आइमा की निस्बत किधर जाएगी? दूसरा म्यार, अक्ल के मुखालिफ ना हो, अक्ल इसे कबूल करे। अक्ल तो झूठ को कबूल नहीं करती है, यानी आप जो भी वाक़या पढ़ दें, जो भी अफसाना पढ़ दें, वो अक्ल के ख़िलाफ़ ना हो, ये कैसे मुमकिन है? बहुत सारे वाक़यात ऐसे पढ़े जाते हैं कि जो अक्ल के मनाफी हैं। अभी मेरे पास वक्त नहीं, इंशाल्लाह फुर्सत हुई तो मैं वो वाक़यात ज़िक्र करूँगा जो अक्ल के मनाफी हैं, असल अक्ल के साथ साजगार ही नहीं है। तीसरा वो जवाब देते हैं, कहते हैं किसी भी किताब में मौजूद हो, बस आप नकल कर दें, नकल कुफ्र, कुफ्र ना बाशद। नहीं, ये मेयार भी दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि पैगंबर की एक हदीस है जो शिया के यहाँ भी है, अहले सुन्नत के यहाँ है। वो हदीस ये है कि कफ़ा बिल मर्र किज़बन एन युहद्दिसा बिकुल्ल मा समिअ, इंसान के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बातों को आगे नकल कर दें। वो जो फ़लाँ अलामा ने फरमाया, फ़लाँ मौलाना ने फरमाया, फ़लाँ ज़ाकिर ने कहा, फ़लाँ ने मसाइब पढ़ा, मैं तो उसकी ज़ुबानी बयान कर रहा हूँ। नहीं, पैगंबर फरमाते हैं कि इंसान के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि लोगों की बातें इधर उधर से सुन के जो आगे नकल कर दे। ये मेयार भी दुरुस्त नहीं है कि आप किसी से या किसी भी किताब में, अब देखिए ये जितना भी झूठ था ना, ये गुज़श्ता तकरीबन 20 से 25 सालों में ये लिख लिया गया है। अब जब ये सारी झूठी रिवायात जो किताबी सूरत में आ गई हैं, अब आप कह सकते हैं जी किताब तो हमारे पास मौजूद है, लिहाजा ये मेयार भी दुरुस्त नहीं है। अब एक और मेयार है, किसी मोतबर आलम दीन ने अपनी किताब में नकल किया हो। देखिए इस मसले में आप जो है वो किसी को नहीं कह सकते, चूँकि बड़े बड़े मैंने उलमा को देखे, चूँकि मेरा काम रहा है, मैं वक्त हो फुर्सत हो अगर कोई पूछे तो मैं उसको बता सकता हूँ कि जो मसलन फ़लाँ आलम दीन है, आप कहते हैं मोतबर है, उन्होंने तो अपनी किताब में ये लिखा और ये तो कहीं पे भी ये रिवायत नहीं मिलती है, तो उन्होंने जो है वो ऐसे ही फ़ी सबिलिल्लाह वाक़या करबला में सब ने जो बड़ा हाथ ढीला रखा है, बस जो उन्हें मिलता है कि वो नकल कर देगी। उन्होंने किसी ने तारीख़ी मेयारात से नकल नहीं किया। अगर किसी आलिम दीन ने अपनी किताब में नकल किया हो, नहीं, जब तक वो इल्मी मेयारात के मुताबिक नहीं होगा आप उसको नकल नहीं करेंगे। और मौजूदा दौर में तो अब तकरीबन हर चीज़ लिखी जा चुकी है और अगले जो है वो अगले 5-10 सालों में ये सनद बन जाएगी। उसके बाद आप पूछें जी किसी और से कि किसी मोतबर आलिम दीन ने बयान किया हो, ये मोतबर आलिम दीन से आपकी क्या मुराद है?
अभी आपके पास बहुत सारे ऐसे मारूफ ख़तीब हैं कि जो ख़तीब हैं लेकिन आलिम नहीं हैं। आप उनसे कोई इल्मी सवाल करें तो वो आपको आगे से डांट देंगे, आपको जवाब नहीं देंगे। सिर्फ शोहरत हासिल कर लेना ये इल्म का म्यार नहीं है। हमारे यहाँ उसी को आलिम समझा जाता है कि जो स्टेज पे हो, जो शोहरत हो, जो ब्रांड बन चुका हो। नहीं, मोतबर आलिम दीन का आपके पास कोई म्यार नहीं है। फिर ये देखना है कि आया वो मोतबर आलिम दीन इस मकतल को, इन रिवायात को, इन किताबों को जानता भी है या नहीं है। मैंने आज तक जितने लोगों से पूछा उनको किताबों का इल्म ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को। अच्छा, अगला म्यार जो है वो एक वाक़े के साथ में हालात से समझौता। एक बहुत मशहूर ख़तीब थे और मज़े की बात ये थी कि वो ख़तीब जो है वो तारीख़ दान भी थे और तकरीबन उनकी 70-80 साल के करीब जो वो उम्र भी थी। कोविड के दिनों में उनकी वफ़ात। मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक़ उनसे, दोस्ती थी, मेरे साथ बड़ी प्यार मोहब्बत करते थे, बड़ी अच्छी शख्सियत थे, बड़े संजीदा किस्म के, नफीस और शरीफ इंसान थे, बहुत दीनदार इंसान भी थे। एक दफ़ा उन्होंने मसाइब पढ़ा, मैं मजलिस में बैठा हुआ था, तो मजलिस की, चूँकि हमारे घर ही मजलिस थी तो उसके बाद खाने पे इकट्ठे हुए, तो उन्होंने एक वाक़या पढ़ा। वाक़या मैं अर्ज़ करता हूँ। वाक़या उन्होंने ये पढ़ा कि जब इमाम हुसैन जो है वो मक्का से मदीना आ गए और मदीना से उन्हें करबला की तरफ जो वो सफ़र करना पड़ा, जब उन्होंने सफ़र शुरू किया और वो जब मदीने से बाहर निकले और कुछ आगे चले तो उनके ना मक्का आ गए, मदीना नहीं, मक्का, यानी इमाम ने हिजरत करके मदीने से मक्का आए और मक्का से इमाम जो है वो कूफे की तरफ, करबला की तरफ रवाना हुए। अब जब रवाना हो रहे हैं और फिर वो मदीने के पास से गुज़रे और मदीने में बनी हाशिम के घरों पे उनकी निगाह पड़ी तो इमाम ने और जनाब सैयदा ज़ैनब ने गिरिया किया। ये वाक़या उन्होंने पढ़ा और फिर कुछ उन्होंने अल्फाज भी किए कि इमाम ने ये कुछ कहा वहाँ पर। तो जब वहाँ पर बैठे बाद में तो मैंने कहा देखिए आगा, आपने ये वाक़या पढ़ा और आप तारीख़ जानते हैं, अगर कोई और ये पढ़ता तो मुझे उससे शिकवा ना होता, लेकिन आपसे मैं सवाल और शिकवा इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने बचपन से आपको देखा है कि आप छड़ी लेके तो टीवी पे करबला का नक्शा लेके समझा रहे होते थे। अगर आप करबला का नक्शा देखें तो मक्का और मदीना में 600 किलोमीटर का फासला है और जब आप मदीना से मक्का आते हैं, मक्का जो वो साउथ की जानिब है, मदीना नॉर्थ है और मक्का जो है वो साउथ है। अभी आपको साउथ से जो है वो जाना है करबला की तरफ, तो आप जब जाएंगे तो दरमियान में मदीना नहीं आएगा, आपने अब दूसरे रास्ते, यानी मक्का और मदीना इस रास्ते में और करबला जो है वो इस रास्ते में आती है। अब आपने जब जाना है और इसके दरमियान अगर आप सीधी लाइन भी खींचे तो 300 किलोमीटर का फासला बनता है। अब आप यहाँ से गुजरते हुए मदीने को नहीं देख सकते, बनी हाशिम के घरों को नहीं देख सकते, 300 किलोमीटर का फासला दरमियान में। मैंने कहा आगा आपने कैसे पढ़ा कि उन्होंने जो वो अपने घरों को देखा तो गिरिया की और ये कहा। वहाँ पे उन्होंने बड़ा जालिब जवाब दिया, कहती है देखिए जब आप मिंबर पे होते हैं ना, मसाइब पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपको लोगों को रुलाने के लिए हालात से समझौता करना पड़ता है। कहते हैं मैंने ये वाक़या नहीं बल्कि मैंने जो दूसरा मसाइब पढ़ा ये भी फेक था, यानी उन्होंने बिल बरमला इकरार किया, कहा ये जो मैंने सारा मसाइब पढ़ा ये मसाइब नहीं है, मैंने लोगों को रुलाने के लिए पढ़ा, सवाब की खातिर पढ़ा, हालात से समझौता। आपको मिंबर के लिए हालात से समझौता करना पड़ता है। आप देखिए अब आप इसको शरीयत में ले जाएं, क्या शरीयत में हालात से ऐसा समझौता जायज़ है? आप रिवायात में देखें, आप कुरान में कभी भी ये समझौता जायज़ नहीं है। और ये जो है वो हमारे यहाँ ऐसे ही समझौते हो रहे थे। मिंबर की ज़रूरत है जी, लोगों को रुलाना है। मजलिस में लोग आते ही रोने के लिए नहीं, रोने के लिए आते हैं लेकिन सही रोने के लिए आते हैं, बमकसद रोने के लिए, तो बहदफ रोने के लिए आते हैं। अच्छा, उसके बाद अगला म्यार, एक मौलाना से वो कहते हैं जी अगर आपका हदफ मुकद्दस है ना, लोगों को रोना रुलाना सवाब हासिल करना है, अब उसके लिए जो वसीला है ना, जो रिवायात है ना, ये भी ठीक है, जायज़ हो जाएंगी। नहीं, कैसे जायज़ हो जाएंगी? वो इमाम का वाक़या कि एक ने अनार चोरी की और अनार चोरी करके उसने सवाब का काम किया। इमाम ने कहा कि नहीं, इस तरीके से आपका ये काम दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आपका तरीका गलत है। आपका हदफ और आपका मकसद बेशक नेक था, किसी की अयादत करना था, किसी की मदद करना थी, लेकिन मदद जिस तरीके से करें वो भी सही होना चाहिए। तो यहाँ पर भी है कि अगर हमने रोना रुलाना है तो रोने रुलाने के लिए ऐसा तरीका अपनाएं जैसा आइमा अपनाते थे। उसके बाद एक और म्यार जो वो बाज़ उलमा ज़िक्र करते हैं जी, बस इंसान का दिल गवाही दे दे कि ऐसा हुआ होगा तो यकीनन भाई ऐसा होने से, मेरे चाहने से ऐसा हुआ होगा, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा दिल ये चाहे कि ऐसा हुआ होगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और उसके बाद जो ठीक है वाक़या करबला जुल्म हुआ होगा, आप जो वो करने दें। यानी आप देखिए इनमें से कोई एक म्यार भी कोई इल्मी म्यार नहीं। आप किसी भी इल्मी इदारे में चले जाएँ, आप देखेंगे कि इसमें एक म्यार भी ऐसा नहीं है कि जो इल्मी म्यार हो। ये
हमारे मुआशरे में ये हालत है वाक़या करबला की, जो बयान किया जाता है, जो मसाइब पढ़े जाते हैं, उसकी अहमियत आप देखें कितनी बड़ी अहमियत है, कितनी ज़्यादा अहमियत है। हमारी पहचान है, हमारी निस्बत है, इत्तेहाद का महवर है, तवल्ला और तबर्रा है, दीन की बुनियाद है, एक तरबियत गाह है। और दूसरी तरफ से जो है वो हमने कितने ढीले मेयारात रखे हुए हैं। कहाँ वो अहमियत, ज़रूरत और कहाँ पर हमारे ये मेयारात, ये दोनों आपस में साजगार नहीं है। हमें कोशिश करके, और ऐसा नहीं है, और फिर ये कहा जाता है कि जी अगर हम मोतबर रिवायात ना पढ़ें तो पढ़ें क्या वाक़या करबला में, इस पर तो रोएगा ही कोई नहीं। क्यों नहीं रोएगा? मगर आइमा जो मजालिस करवाते थे उसमें लोग गिरिया नहीं करते थे, मजालिस नहीं होती थी, रिवायात नहीं होती थी। आज वो हम एक, ज़ाहिर बात है, 1 घंटा अगर किसी ने मसाइब पढ़ा तो 1 घंटा मोतबर रिवायात पे तो नहीं पढ़ा जा सकता। उसके लिए तो आपको जो बीच में कुछ ना कुछ जो वो करना पड़ेगा। इंशाल्लाह कल ये अर्ज़ करेंगे कि कैसे जो है वो मोतबर होने के मेयारात क्या हैं। कुल्ली तौर पर कल जो है वो मेयारात ज़िक्र करेंगे। अगला जो हमारा सेशन होगा कि किताब कैसी होनी चाहिए, किताब को मुअल्लिफ़ कैसा होना चाहिए, उसका ऑथर कैसा होना चाहिए, और उसकी रिवायात को हम कैसे परखें। कुछ मेयारात जो वो कुल्ली तौर पर जो है वो अलबत्ता इस पर काम करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप काम करेंगे इतना आपको महारत हो जाएगी कि कौन सी रिवायत सही है, कौन सी गलत है। अतः मैं सिर्फ जो एक किताब का हवाला आपको दे देता हूँ कि अगर आप उससे किताब पढ़ें तो वो किताब निस्बतन मोतबर है, उसमें से आप सही आपको जो रिवायात है मिल जाती हैं। वो अलामा नक्कन की किताब है शुहदाए करबला, उसमें जो उन्होंने शुहदा का ज़िंदगी नामा और शरह हाल लिखा है वो निस्बतन मोतबर है। उसमें उन्होंने जितनी मोतबर रिवायत थी तकरीबन वहाँ पर इकट्ठी कर दी। उर्दू में एक अच्छी किताब जो वो आपके पास अलामा नक्कन की शुहदाए करबला मौजूद है, और अगर कोई मोतबर पढ़ना चाहता है तो उसमें जो है वो आपको मोतबर रिवायात जो वो मिल जाती हैं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।